हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 1 दोस्तों हमारा चल रहा है, जिसमें आप लोगों ने इसके पहले 7 से 8 वीडियो देख चुकी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि संग्रहालय या म्यूजियम क्या होते हैं। तो देखिए छोटी सी वीडियो है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यदि हम बात करते हैं संग्रहालय या म्यूजियम की, तो संग्रहालय बेसिकली एक ऐसे स्थान होते हैं जहां पर प्रदर्शनी, अध्ययन एवं संदर्भ हेतु पादपों एवं जंतुओं के संरक्षित प्रतिदर्शों का संग्रह किया जाता है। मतलब किसी भी पादप एवं जंतु को संरक्षित करके उनके जो प्रतिदर्श होते हैं, मतलब जो उनके नमूने होते हैं, उनको संग्रह करके इकट्ठा किया जाता है और उनको प्रदर्शनी के लिए लगाया जाता है। उनको मतलब कुछ इस कदर से म्यूजियम में रखा जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, जिसके कारण लोग वहां पे जाते हैं और वर्गीकरण से संबंधित, या आप ये कह सकते हो कि किसी भी एनिमल या पादप से संबंधित उनके संदर्भों के बारे में जानकारी को प्राप्त करते हैं। संग्रहालय के लिए एक चीज आपको यहां पे ध्यान में रखनी है कि संग्रहालय या म्यूजियम में ऐसे पादपों को संरक्षित करके रखा जाता है जिनको हर्बेरियम में नहीं रखा जा सकता है। देखिए इसके बाद आपको हर्बेरियम की वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो हर्बेरियम में बेसिकली ऐसे पादपों या जंतुओं को रखा जाता है जिनको कि सुखाया जा सकता है। देखिए बेसिकली पादपों की यदि हम बात करें तो हर्बेरियम के अंतर्गत ऐसे पादपों को रखा जाता है जिनको सुखाया जा सकता है, उनको सुखाने के बाद फिर दबाया जा सकता है और दबाने के बाद उनमें प्रेस किया जा सकता हो। तो हर्बेरियम के लिए एक लिमिट होती है, या आप ये कह सकते हो कि उनके कुछ विशेष रूल्स या नियम होते हैं, जो कि हर्बेरियम बनाने की कई सारी विधियां हैं। उस विधियों को भी आप लोग अगले आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो हर्बेरियम की यदि हम बात करते हैं तो जिन पादपों या जंतुओं को हर्बेरियम में रखा जाता है बेसिकली उनको संग्रहालय में नहीं रखा जाता है। मतलब संग्रहालय में ऐसे पादपों को संरक्षित किया जाता है जिनको हर्बेरियम में नहीं रखा जा सकता है। तो बेसिकली पादप आते हैं अधिकतर। अब पादपों में भी यदि आप देखो तो कुछ पादपों को हर्बेरियम में रख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी पेड़ की पत्ती है, अब उस पत्ती को क्या किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, सुखाया जा सकता है। तो इस कारण से जो पत्ती है उसका तो एक निश्चित क्लासिफिकेशन करके उसको हर्बेरियम में रख दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भाग होते हैं पौधे के जिनको कि ना तो सुखाया जा सकता है और ना ही दबाया जा सकता है, और यदि उनको सुखाया दबा दिया जाए तो उनके जो मौलिक लक्षण हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जैसे हर्बेरिया हो गई, तो हर्बेरियम में जिन पादपों को नहीं रखा जा सकता है उनको कहाँ रखा जाता है, संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में रखा जाता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ भी सकते हैं, जैसे शैवाल होते हैं, कवक और कुछ मांस होते हैं तथा नग्नबीजी, कुछ जिम्नोस्पर्म भी ऐसे होते हैं, और उनके कुछ भाग ऐसे होते हैं जो कि बहुत मांसल होते हैं, मतलब फ्लैशी होते हैं, गूदेदार होते हैं, और सरस पौधे के भाग होते हैं। तो उन पौधों को यदि सुखाया जाए तो वो अपने विशिष्ट लक्षण खो देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एलोवेरा ले लीजिए, यदि आप एलोवेरा को सुखा देंगे, एलोवेरा को सुखाने के बाद क्या हो जाएगा, उसका मौलिक लक्षण जो अंदर का मांसल भाग है वो तो नष्ट हो जाएगा, जिस कारण से इसके अलावा भी और कई सारे भाग हैं। तो शैवाल, कवक, मांस एवं नग्नबीजी के कुछ भाग होते हैं जो कि उनको यदि सुखाया जाए तो वो अपने मौलिक लक्षण या विशिष्ट लक्षण को खो देते हैं। इसलिए ऐसे पौधों को द्रवीय माध्यम में संरक्षित किया जाता है। तो कुछ तो पादपों के ऐसे भाग होते हैं जिनको यदि सुखाया जाए तो वो अपने मौलिक लक्षण खो देंगे। इसीलिए इनको कहां रखा जाता है, किसी भी कांच के पात्र के अंदर रखा जाता है, और उस कांच के पात्र के अंदर भी क्या भर दिया जाता है, कुछ केमिकल भर दिए जाते हैं जिस कारण से वो नष्ट ना हो या कि सड़े ना। तो ये प्रोसेस आपको अपनाई जाती है किसके लिए, संग्रहालय के लिए। तो संग्रहालय में बेसिकली आपको याद रखना है कि ऐसे पादपों को संरक्षित किया जाता है जिनको कि हर्बेरियम में नहीं रखा जा सकता है। जैसे शैवाल, कवक और कुछ नग्नबीजी के कुछ भाग होते हैं, उनको सुखाया जाए तो उनके विशिष्ट लक्षण खो देंगे, जिस कारण से इनको द्रवीय माध्यम में क्या किया जाता है, संरक्षित करके म्यूजियम में या संग्रहालय में रखा जाता है। देखिए पौधे के कुछ भाग इतने बड़े होते हैं, जैसे जो शुष्क फल होता है, इसके अलावा जो पाम वगैरह होते हैं, जैसे रॉयल पाम वगैरह हो गए, इसके अलावा जैसे साइकस पाइनस हो गए, इनके जो इनफ्लोरेसेंस यानी कि जो पुष्पक्रम होते हैं ये इतने बड़े होते हैं तथा साथ ही साथ मोटे होते हैं जिन्हें कि दबाया नहीं जा सकता है। इसीलिए इन भागों को शुष्क अवस्था में ही कांच के पात्रों में सुरक्षित करके रखा जाता है।
अब इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, जिस कारण से हमने आपको पहले ही बताया कि किसी भी कांच के पात्र के अंदर इनके भागों को संरक्षित करके रखा जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उनमें कई सारे रसायनों को, यहाँ पे देखिए आप लिखा भी है कि कई सारे रसायनों को भी संरक्षित करके रखा जाता है लंबी अवधि के लिए। अब कई सारे पादप प्रतिदर्शों के अलावा जब आप देखेंगे कि लंबी अवधि तक इनको क्या किया जाता है, संरक्षित करके रखा जा सकता है म्यूजियम में। और यदि बात करते हैं किसी भी संग्रहालय की, तो जो संग्रहालय में रखे कोई भी जीव होते हैं, इनको भली भांति देख रेख करके तथा साथ ही साथ उनके लक्षणों को या उनकी पहचान करके एवं उनका वर्गीकरण संबंधी जो भी जानकारी या इंफॉर्मेशन है उसको प्राप्त किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे आप लोगों को 2 से 3 प्रॉफिट हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि वहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसे नमूने भी मिल जाएंगे जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं। साथ ही साथ कई सारे जीवाश्म भी आपको वहां पे संग्रहालय में रखे मिल सकते हैं पुराने। इसके अलावा म्यूजियम में आपको एक और सहूलियत या आसानी क्या हो जाती है कि आप किसी भी पादप प्रतिदर्श को देख करके उसके लक्षण को पहचान सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं, यानी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसका नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण, और साथ ही साथ उसका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण जो होती है उनकी भी जानकारी आप लोग संग्रहालय या म्यूजियम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो म्यूजियम है या संग्रहालय है ये आपको समझ में आ गई होगी। तो संग्रहालय को आपको शाब्दिक समझना है कि ये ऐसे स्थान या क्षेत्र होते हैं जहां प्रदर्शनी, अध्ययन हेतु, संदर्भ हेतु या कोई भी पादप हैं या जंतुओं हैं उनको संरक्षित करके, उनके प्रतिदर्शों को या उनके नमूने को संरक्षित करके रखा जाता है कांच में पैक करके। तो म्यूजियम में आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप लोग यदि म्यूजियम गए होंगे तो बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस वगैरह होती है वहां पे म्यूजियम आपको देखने को मिलते हैं, जहां पे आप लोग जाके देख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी एनिमल्स की यदि आप म्यूजियम में जाएंगे तो वहां पे आपको तरह तरह प्रकार के, वहां पे आपको सरीसृप से लेकर के, एप्स से लेकर के कई सारे प्रकार के वहां पे जीवों को देखने को आपको मिलेगा। तो वहां पे आप जाकर के जीवों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके लक्षणों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण को भी, और उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।